संधारित्र की धारिता के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले टर्न पर, और आज उसी टॉपिक को हम लोग आगे कनेक्ट करेंगे। इसमें हम लोगों ने बात कर लिया था क्या होता है विद्युत रोधी, और इसके बाद हमने बताया था क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, बद्ध आवेश क्या होते हैं, और वैद्युत धारिता की अभिधारणा क्या होती है, इसके बारे में चर्चा किया था। और वैद्युत धारिता की परिभाषा के संदर्भ में भी आपको जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपको बताने का प्रयास किया था। संभवतः आपको पूरी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक हमें टफ नज़र नहीं आ रहा है इसमें। साथियों, इसी में हमने बात किया था विलगित गोलीय चालक की धारिता के बारे में, और विलगित गोलीय चालक की जो धारिता है ये भी आसानी से हम लोग डेराइव्ड कर लिया था। इसमें हमने बताया था कि जैसे कोई गोलीय चालक है और गोलीय चालक को जब आवेश दिया गया तो आपने देखा था कि समस्त आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखे थे कि C इक्वल आया था 4πε0 Ka फैरेड आया था, इस तरीके से इसमें व्यंजक। ठीक है, तो आगे की आज बात करने चल रहे हैं, देख लेते हैं और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं। साथियों, जब हम पढ़ाना शुरू करें तो जो लोग इंटर में हैं, एक्चुअल में जो इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं, इस बार बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, उनसे हमारा एक विशेष आग्रह रहता है, एक विशेष निवेदन रहता है कि वो लोग पेन कापी ले करके बैठा करें। साथियों, जब आप पेन कापी ले करके बैठेंगे तो इस तरीके में होगा क्या कि हमारी और आपके बीच की जो गैपिंग है आपको पता ही नहीं चलेगी। ये नहीं पता चलेगा कि ऑनलाइन क्लास चल रही है। ठीक है, आपको लगेगा कि वास्तव में समझ में आ रहा है, और पूरी ग्रिपिंग होगी आपकी, एकदम पकड़ मजबूत रहेगी इस पर। इसलिए पेन कॉपी ले करके बैठिएगा, जितने भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बताए जाएँ वो सब नोट करते चलिए। और आप दिमाग में ये बिल्कुल मत रखिएगा कि इस बार भी प्रमोट किया जाएगा, कि ऐसा कुछ होगा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये सब ख्याल दिमाग में ना आए आपके, क्योंकि एग्ज़ाम कराया जाएगा समय पर। और जैसा कि अभी भी एग्ज़ाम हो ही रहे हैं, जैसे जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनको ऑफलाइन कराए जा रहे हैं, इसका मतलब आपका भी बोर्ड एग्ज़ाम होगा। आप ऐसी धारणा बिल्कुल ना लाया करिए दिमाग में, ठीक है। और ऐसी अगर गलत फहमी अपने दिमाग में आप लोग अगर पाले हैं तो इसको निकाल दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, क्योंकि आपको ऑफलाइन जो है तो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग आगे की टॉपिक को पढ़ते हैं, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसमें हेडिंग रहेगी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। चलिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर, इसके बारे में हम लोग समझना चाहते हैं कि आखिर ये होता क्या है। सबसे पहले इस हेडिंग को बताएं, आप लोग बताइए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कोई भी वस्तु है उसके गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसी को क्या बोला जाता है? गतिज ऊर्जा बोला जाता है। और किसी वस्तु में स्थिति के कारण, किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उसी को क्या बोला जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये एक वस्तु है, ये अपनी जगह पर स्थिर है। अगर ये स्थिर है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। वहीं अगर हम चलना प्रारंभ कर दें तो हम में क्या है? आप में क्या है? अगर आप चल रहे हैं तो आप में गतिज ऊर्जा रहेगी। अगर स्थिर हो जाएंगे तो आप में क्या रहेगी? स्थितिज ऊर्जा रहेगी। इस तरीके से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट निकल करके सामने आता है। परंतु यहाँ पर संधारित्र की धारिता में हम लोग हेडिंग पढ़ने चल रहे हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पर परिस्थितियाँ थोड़ा सा उससे अलग रहेगी, क्योंकि अभी तक जो हम बता रहे थे वो मैकेनिज्म था, वो मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि यांत्रिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पढ़ने चल रहे हैं। तो साथियों, आप लोग इस पर अपना ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित करिएगा और देखते हैं कि किस तरीके से इसको डेराइव्ड किया जाएगा और किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस पर हम लोग अपनी ग्रिपिंग करेंगे पूरी तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें, आपको बता दें उसके पहले कि जैसे कोई चालक है, चालक को आवेशित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ता है। कोई भी चालक है जब उसको आवेशित करेंगे तो उसमें कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आवेश को चलना पड़ेगा, और चलेगा तो कार्य करेगा ही, कुछ न कुछ उसका डूइंग वर्क डन होगा ही। तो
तो साथियों किसी चालक को आवेशित करने में कार्य करना पड़ता है, ठीक है। यह कार्य आवेशित चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या हो जा रहा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में चालक के अंदर संचित हो जा रहा है। अगर कार्य किया जाएगा, ठीक है, ये जो कार्य हो रहा है, जैसे हमने बताया किसी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही क्या कहा जाता है, जो कार्य किया जाता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मतलब कि अगर स्थितिज ऊर्जा है तो इसका मतलब उस वस्तु ने कार्य किया था, क्योंकि वही कार्य क्या हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो कार्य होता है यही आवेशित चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तब आई जब कार्य किया गया, अगर कार्य न होता तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा न होती। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है। हम मान लेते हैं कि कोई एक चालक है और चालक पर हम ये मान लेते हैं कि पहले से आवेश क्या था हमें नहीं मतलब है, लेकिन शुरुआत में प्रारंभ में हम ये मान के चल रहे हैं जैसे कोई चालक है तो चालक पर आवेश कुछ भी नहीं था, चालक पर आवेश शून्य था, हम ये मान के चल रहे हैं। चालक पर विभव कुछ नहीं था, क्योंकि जब आवेश नहीं है तो विभव भी नहीं होगा, जब आवेश होगा तभी क्या होगा, विभव होगा। तो साथियों इस चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक हमें समझना रहेगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान ले रहे हैं कि कोई चालक है और चालक को दिया गया आवेश क्या है, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं Q है, पहले आवेश नहीं था। जैसे आप अपनी मोबाइल चार्ज करते हैं, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है, जब आप उसे चार्ज करते हैं तो उसमें लिख जाता है कि 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट ना। तो जैसे होती है बैटरी की दक्षता या क्षमता, उसके अनुसार वो चार्ज होती है, वैसे वो आवेशित होती है। तो आवेशित होने में टाइम को लेती है वो कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि मोबाइल को तुरंत हमने लगाया वो मोबाइल तुरंत चार्ज हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आवेश इकट्ठा उसमें नहीं जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि आवेश के छोटे छोटे भाग उसमें जाएंगे, आवेश के छोटे छोटे भाग को विभाजित करके उसमें दिए जाएंगे, और वो जो छोटा छोटा भाग जो विभाजित करके उसमें दिया जाएगा उस चालक में, वो क्या होता है, वो कुछ ना कुछ समय लेगा। तो यही बात हम आपको बताना चाहते हैं कि क्यों आवेश बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित करके दिया जाता है, जिससे कि चालक का विभव शून्य से अब उठ करके V हो जाएगा। ध्यान से समझिए, चालक को जो आवेश दिया जा रहा है वो क्या है, Q है। अब विभव जो है अब क्या हो जाएगा, Q विभव है बढ़ेगा। अब क्यों, क्योंकि आवेश क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। और आवेश जब दिया जाएगा छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके, ठीक है ना, छोटे छोटे भागों में दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, तो आवेश दिया जा रहा है। जब आवेश दिया जाएगा तो अब विभव के साथ क्या कंडीशन होगी कि विभव अब होगा क्या, कि शून्य से बढ़कर या शून्य से उठकर कितना हो जाएगा, उठकर V हो जाता है। क्या हो जाता है, V हो जाता है। एकदम सामान्य सी बातें हैं और इसी को हमें समझना है। तो साथियों हमने आपको क्या बताया, अब हम चालक को चार्ज दे रहे हैं, और जब चार्ज करेंगे तो आवेश को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे भागों में इसको देंगे, खंड में बांट करके आवेश को देंगे चालक में, ठीक। तो इसमें क्या होगा, अब विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब 0 से बढ़ करके उठ करके अब क्या हो जाएगा, कैपिटल V यहाँ पर मान ले रहे हैं कि इसका विभव हो जाता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ जाती है। अब दरअसल होता क्या है, आवेश का जब हम पहला भाग देते हैं तो चालक का विभव क्या मान लेते हैं, तब आवेश का विभव शून्य था, सॉरी चालक का विभव क्या था, शून्य था। हम आपको पहले भी बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक चालक है, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं कि इसका अभी इसको चार्ज नहीं दिया गया, इस चालक को चार्ज नहीं दिया गया तो विभव क्या है, इसका शून्य है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, शून्य है। अब जैसे ही इसमें आवेश का पहला भाग देंगे तो विभव शून्य से उठ करके क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है,
कहने का तात्पर्य हमारा सिर्फ इतना है कि पहले विभव नहीं था, पहले विभव शून्य था, अब शून्य से उठ करके क्या हो गया, यहाँ पर विभव v हो गया है। इतनी बात आप लोगों को अब क्लियर हो गई है। ठीक है, जब इसका विभव शून्य था तब इसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा था। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही चालक को आवेश के अन्य भाग एक एक करके दिए जाते हैं, जैसे ही आवेश के एक एक भाग विभाजित करके दिए जाते हैं, वैसे वैसे क्या हो जाता है कि यहाँ पर अब विभव बढ़ता जाएगा। विभव क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक कंडीशन अप्लाई होगी। यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई होगी, जैसे आप मान लीजिए कोई चालक है, क्या है ये, कोई एक चालक है, सपोज करना है, मान लेना है, बॉक्स टाइप का बना दिए। चालक तो कोई भी आकार धारण कर सकता है, ये कंडक्टर है, ये कोई चालक है। आप सोचिए चालक का यानी आवेश का पहला भाग जब इसको दे दिए, मान लीजिए माइनस से, और दूसरा भाग भी इसी में आना चाहता है। अब आप बताइए अगर दूसरा भाग भी आएगा तो ये भी क्या है, निगेटिव है, और ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, यानी कि दोनों पर समान आवेश है। क्या समान आवेश दोनों को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे? क्या पहला वाला आवेश दूसरे आवेश को यहाँ ठहरने देगा? बिल्कुल नहीं। ये चाहेगा कि हम इसको बिल्कुल यहाँ न रुकने दें, यानी कि इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्या करेगा, इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी इसको दूर हटाएगा। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इस चार्ज को चालक में ठहरने के लिए, यानी कि दूसरे चार्ज को चालक में ठहरने के लिए अधिकाधिक कार्य करना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम कार्य करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेगा तब तो ये चालक में ठहर पाएगा, अन्यथा यह चालक में ठहर नहीं पाएगा। कारण क्या है, क्योंकि दोनों में समान आवेश हो जाएगा, और दोनों में समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस कारण यहाँ पर दूसरे आवेश को अधिकाधिक कार्य करना पड़ेगा, तभी उसमें क्या हो पाएगा, रुक सकता है। और यही करना भी पड़ता है सामान्यतः। इस तरीके से अधिकाधिक कार्य करके ये स्टोर हो जाते हैं किसी चालक में, और इस तरीके से विभव क्या हो जाता है, इसका हाई हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई हो जाता है, यानी वैद्युत विभव ऊंचा हो जाता है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में आवेश को एक एक करके चालक में दिया जा रहा है और चालक में संग्रहित होता है, और जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका विभव क्या होता जाएगा, हाई अप होता चला जाएगा, यानी विभव ऊँचा होता चला जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बता रहे हैं कि आवेश का अंतिम भाग देने पर चालक का विभव मान लेते हैं कि v हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, चालक का विभव v हो जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चालक का अब हम लोग निकालते हैं औसत विभव। यहीं से अब सारी बातें क्लियर होंगी। देखिए औसत वगैरह आप लोग पढ़े हैं, जैसे हमें औसत विभव निकालना है साथियों, एवरेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। अगर औसत विभव फाइंड आउट करना है तो पहले हमारा औसत विभव हम मान लेते हैं कंडक्टर में शून्य था, चालक में शून्य था, परंतु थोड़े ही समय में हमने देखा कि यहाँ पर विभव क्या हो गया, v हो गया। और औसत विभव निकाल रहे हैं इसलिए अपान में यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये v/2 हो जाएगा। यहाँ तक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, औसत विभव ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन हमको विभव का काम नहीं है, हमें काम है स्थितिज ऊर्जा का। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा अगर फाइंड आउट करना है तो हमें कार्य ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि किया गया कार्य ही चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसलिए अब हम लोग औसत विभव के बाद किसकी बात करेंगे, किए गए कार्य की बात करेंगे, और किए गए कार्य से ही सारी बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी प्रूफ हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं किए गए कार्य की हम लोग कैसे गणना करते हैं। आइए देखते हैं। आवेश द्वारा किया गया कार्य, क्या आवेश द्वारा किया गया कार्य। किए गए कार्य की बात करूं तो ये हो जाएगा W = आवेश, क्या हो जाएगा, आवेश गुणे विभव। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर ये चालक में आवेश के द्वारा किए गए कार्य की क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी।
कार्य निकालना है तो आवेश गुणे क्या लिखना पड़ेगा, हमें विभव लिखना पड़ेगा। तो आवेश देने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से अब हम लोग आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, समझिएगा। आवेश को देने में लिख लीजिए, आवेश को, थोड़ा अच्छी लैंग्वेज, आवेश को देने में किया गया कार्य, ठीक। यहाँ पर विभव लिख लें, और बहुत अच्छा लिखना है तो लिख लें औसत विभव। क्या लिख सकते हैं, औसत विभव। अब देखिए इधर W इक्वल अगर ज्ञात करना है, आवेश को हम Q से दिखाते हैं, और औसत विभव आपका आया 1/2, और क्या आया है V। इसे हम इसे लिख सकते हैं ना 1/2 V, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं W इक्वल 1/2 QV, ठीक। लेकिन इतने से बात बनने वाली है नहीं। अब इसके बाद हमने आपको बताया यही जो किया गया कार्य W है, यही जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होने का मतलब है कि इसी W की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग इस W की जगह पर लिख सकते हैं U। क्या कर सकते हैं, W की जगह पर लिख सकते हैं U। आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो W है यानी किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो U बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, W इक्वल जब फाइंड W की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, U लिख सकते हैं। तो यहाँ से U इक्वल क्या हो जाएगा साथियों, 1/2 QV। एक फार्मूला तो यहाँ से आसानी से ये फाइंड आउट हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जब हम लोग ज्ञात करना चाहेंगे तो देखिएगा संधारित्र की धारिता के बारे में हमने फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, संधारित्र की धारिता। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को वहाँ से, चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। संधारित्र के सूत्र से, चाहे आप ये कह दें ना, या संधारित्र की धारिता के सूत्र से, क्या होता है सूत्र। आप लोग कभी ना कभी हम बताए रहेंगे Q बराबर CV होता है। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था सबसे पहले यही बात आपको हमने क्लियर कराया था कि Q के इक्वल क्या होता है, CV होता है। अर्थात इसी फार्मूले में जहाँ पर लिखा हुआ U, हम क्या कर सकते हैं, U लिखा, फिर 1/2 लिखा। अब देखिए Q लिखा है और यहाँ भी Q लिखा है, Q के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, CV, और एक भी बाहर भी होगा इसमें। तो यहाँ से ये U इक्वल क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 CV²। तो एक फार्मूला ऐसे डेराइव्ड हो जाता है। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको हमने न बताया हो। ये बातें आपको एकदम से रट जानी चाहिए। यहाँ पर किसी तरीके की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल करते हैं, थोड़ा सा दोबारा एक बार और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर आप लोग लिखते रहेंगे, नोट करते रहेंगे कॉपी में तो अच्छा है, आपका परसेंट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जितनी मैं बता रहा हूँ। बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये पूरा NCERT का सिलेबस बता रहे हैं आपको, इसलिए आप लोग सारी चीज़ों को नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। किसी भी चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर नज़रअंदाज कर देंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में वो आपके लिए एक समस्या बन करके उभरेगी। फिर आप सोचेंगे काश पढ़ लिए होते तो अच्छा होता। इसलिए ऐसी परिस्थितियाँ न होने पाए, न उत्पन्न होने पाए, इसके लिए आप लोग पहले से सजग रहिए। चलिए अब देखते हैं, दोबारा इसी को समझते हैं, फिर से हम प्रयास करते हैं आपको समझाने का। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के संदर्भ में आपसे चर्चा करते समय हमने आपको बताया कि जैसे कोई एक चालक है, चालक को हम ये मान ले रहे हैं कि जब हम पहला आवेश दे रहे हैं, उसमें आवेश का पहला भाग जब उसमें हम प्रवाहित करा रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि उसमें विभव क्या था, विभव 0 था। अब विभव के छोटे छोटे भाग उसमें क्या करेंगे, देना शुरू करेंगे। अब विभव धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर एक समय ऐसा होगा कि विभव क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा।
यही जैसे आवेश है, तो आवेश को हम मान लेते हैं कितना आवेश दे रहे हैं, आवेश हम Q दे रहे हैं, क्या है। अब इसी को छोटे छोटे खंडों में, जैसे Q1, फिर Q2, फिर Q3, फिर Q4, ऐसे करके इसी के पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में क्या कर रहे हैं, चालक में इसको दे रहे हैं। अगर हम आवेश को देंगे तो कुछ ना कुछ इसमें विभव तुरंत उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रारंभ में विभव क्या था, शून्य था। अब हम यहाँ से कह दे रहे हैं कि औसत विभव बराबर क्या हो जाएगा, तो औसत विभव बराबर अगर यहाँ से ज्ञात करेंगे तो औसत विभव का फार्मूला क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो पहले विभव कितना था, शून्य, बाद में विभव कितना हुआ था, v, तो क्या कर देंगे, v/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि लिखेंगे औसत विभव। औसत विभव का मतलब यहाँ देखिए ये लिख रहे हैं, औसत विभव बराबर क्या हो जाएगा, v/2। या इसी को अगर आप और अच्छे से लिखें तो लिख सकते हैं कि औसत विभव बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू v। साथियों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी में अब यहाँ से जैसे आवेश दिया जा रहा है, चालक को आवेश क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो आवेश को देने में कुछ ना कुछ कार्य भी किया जा रहा होगा। तो आवेश को देने में किया गया कार्य, क्या कह रहे हैं, आवेश को देने में किया गया कार्य। अच्छा, कार्य की ही गणना करना है तो कार्य के लिए हमने एक फार्मूला बताया है, W इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे हम आवेश और गुणे में क्या लिख देंगे, औसत विभव। बहुत आसानी से हम लोग इसे पढ़ ले जाएंगे। अब आगे देख लीजिए, हमने क्या बताया आपको कि W इक्वल यहाँ से अगर फाइंड आउट करेंगे तो आवेश को तो हमने कहा Q है, और औसत विभव हमारा क्या है, यहाँ से लिख लीजिए औसत विभव 1/2 V है। अगर आप इसे और अच्छे से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/2 QV। अब देखिए, हमने आपको बताया था संधारित्र की धारिता से एक फार्मूला आया था, Q इक्वल CV। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे साथियों, देखिएगा ध्यान से, W इक्वल, लेकिन इससे पहले अगर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, आवेश को देने में किया गया कार्य ही संचित स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो क्या होगा, संचित होगा। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर जो W है वो U के बराबर है, तो हम इस W की जगह U लिख दे रहे हैं 1/2 QV। ठीक, अगली लाइन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए, जगह नहीं है ज़्यादा और हम ज़्यादा लंबे भी नहीं हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि संधारित्र की धारिता, अब इस लाइन को लिखिए, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता जब निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा साथियों, फार्मूला होता है Q इक्वल CV। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे U इक्वल 1/2। देखिए ये जो Q है, Q के प्लेस पर क्या रख देंगे, यहाँ से देखिएगा दोनों जगह, तो Q की जगह पर क्या आ जाएगा, CV आ जाएगा, और बाहर भी एक V लिखा हुआ है, तो U इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 CV²। यहाँ तक में आपको किसी तरीके से कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई, और इसी तरीके से इसको डेराइव्ड किया जाता है। आइए अब हम लोग आगे की टॉपिक को समझ लेते हैं, और इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या आपको उत्पन्न ना होने पाए। तो यहाँ तक आपको कहीं से टफ लग रहा है, नहीं लगना चाहिए, आप लोगों को बराबर दिख भी रहा होगा शायद, तो इसको